वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद निहाल। दोस्तों, हम आज एक निबंध डिस्कस करने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में लौह पुरुष कह दे, निबंध लिखने के लिए जो शीर्षक देता है लौह पुरुष के नाम से कह दे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से कहे, या इनको कहे प्रथम गृह मंत्री पर लिखिए, तो ये भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, प्रस्तावना आएगी। प्रस्तावना का मतलब होता है परिचय। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई जावेरी भाई पटेल था। वह 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में पैदा हुए। उनके पिता का नाम जावेरी भाई पटेल था। वह किसान थे। उनकी माता का नाम लाडबा पटेल था। वह एक गृहिणी थी। उनके गुण: वह बचपन से ही कठिन परिश्रमी व्यक्ति थे। उनके पास बहुत मजबूत इच्छा शक्ति और साहस था। उनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। वह बहुत ही मेधावी छात्र थे। वह अपने पिताजी की खेती में मदद किया करते थे और अपनी पढ़ाई के लिए भी समय निकालते थे। वह कानून की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए। वह एक भारतीय बैरिस्टर और स्टेटमैन बन गए। उनका योगदान, अब हम एक नई हेडिंग लेंगे, उनका योगदान। उन्होंने बढ़ती जमीन के लगान के लिए किसानों में आक्रोश पैदा किया, अर्थात किसान आंदोलन खड़ा किया। दोस्तों, एक बार क्या था कि किसानों के पास ज़मीन होती है तो उस पर लगान यानी कि एक तरह से टैक्स अंग्रेज़ों ने बहुत बढ़ा दिया था। तो उसके खिलाफत में उन्होंने किसानों को एकजुट किया और किसानों की आवाज़ बनकर सामने आई और उन्होंने किसानों की आवाज़ को उठाया, तो जिससे किसान आंदोलन खड़ा हुआ। इस आंदोलन ने उन्हें बहुत ही लोकप्रिय नेता बना दिया। और आंदोलनों से, जैसे तुम देखते हो कि हमारे देश में कई नेता, कई ऐसी शख्सियतें हैं जो कि आंदोलनों से पॉपुलर हुए हैं। अब ये आंदोलनों को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं गलत कह रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि एक मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं आंदोलन से और एक सो कॉल्ड किसान नेता भी बने हुए हैं किसान आंदोलन से। इस आंदोलन ने उन्हें बहुत ही लोकप्रिय नेता बना दिया। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं में से एक थे। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई। वह कई बार जेल गए। इन्हें महात्मा गांधी के द्वारा इंडियन बिस्मार्क कहा जाता था। तो महात्मा गांधी इन्हें इंडियन बिस्मार्क कहते थे। इनका जन्म दिवस, अब देखो ये इसके की जगह यहाँ ये गलत हो गया, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। इनका जन्म दिवस सन 2014 से हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी उन्हें 31 अक्टूबर को अर्पित की गई। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में, वो 31 अक्टूबर 2018 को इन्हें अर्पित की गई, जो कि लगभग 182 मीटर ऊंची है। और इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर ऊंची है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 15 दिसंबर 1950 को 75 वर्ष की आयु में स्वर्ग सिधार गए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 75 वर्ष की आयु में 15 दिसंबर 1950 को स्वर्ग सिधार गए, यानी कि उनका निधन हो गया। दोस्तों, ये एक निबंध है सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको लिख के आइएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे और 2% 4% आप अपनी तरफ से इसमें जोड़ सकते हो, जो भी आपको और फैक्ट्स पता हो। तो मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आपको किस टॉपिक के ऊपर निबंध चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, या कोई क्वेश्चन आंसर, जो भी आपको
टॉपिक पर वीडियो बनवाना है तो उस टॉपिक को मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।